मुझे यही लगता है ना कि मैं बेवजह उस कुड़ी के खिलाफ हूँ। ऐसा नहीं है विक्रांत, तो ये बात समझ कि मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, लोगों की परख है मैंने। सच्ची कहूं तो वो कुड़ी के लायक नहीं है। अभी भी तुम्हें मन्नत की परवाह है? जो मला के अगवा को नाटक मान रही है, तुम्हें झूठा साबित कर रही है। फिर भी किरण, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। तुम मन्नत कर रही है वो सही है। मम्मी जी, मन्नत की गलती नहीं है। वो अनिरुद्ध उसे बहका रहा है। उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या जहर भर रहा है मेरे खिलाफ। मन्नत मुझे मलिका को ढूंढने में हेल्प कर सकती है, इसीलिए मुझे उससे बात करनी है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये घंटी किसने बजाई? जाओ, नहीं खाऊंगी और मेरे लिए सैलेड लेके आई, ओके? शू शू शू, सोचना भी मत। मेरी मॉम का नाम नहीं जानते? ऐश्वर्या राय सिंह। अगर मैंने उन्हें बता दिया ना कि तुम दोनों मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हो, तो तुम दोनों की जान चली जाएगी। जान का मतलब तो समझते हो ना? रियल वाली जान। तो संभल के रहो। और हाँ, मैं सिर्फ सैलेड खाती हूँ, वो भी मेजबानी से। सो जाओ, मेरे लिए इम्पोर्टेड एवोकाडो। कौन सा काडो? एवोकाडो विद लाइम ड्रेसिंग, और उसमें सिर्फ 3 मशरूम्स होने चाहिए। मॉम कहती है मशरूम्स थोड़े हेल्दी होते हैं, पर मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। सो मेक श्योर 3, ओके? गो। मैडम, लेकिन हम बाहर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे ना। रियली? तुम सच में गुंडे हो ना? हाँ। लगता तो नहीं है। तो खुद की जान बचा के निकलना नहीं आता है? अगर मेरी मॉम को मैंने बता दिया कि तुम लोग मेरे ऑर्डर्स नहीं मान रहे हो, तो तुम दोनों की खैर नहीं, समझे? जाओ अब यहाँ से। ठीक है बाबू, ऑर्डर कर दे। अगर इस बेवकूफ लड़की का मुंह बंद नहीं किया ना, तो हमारा जीना मुश्किल कर देगी। क्या बोला? कुछ नहीं, वही काडो की बात कर रहे थे। एवोकाडो। हाँ वही। स्टूपिड। कहाँ फंसा दिया मम्मी मुझे। सॉरी मन्नत जी, मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। मतलब मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मलिका कहाँ पर है। मैंने कुछ लोगों से बात भी की। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम कोई भी खबर दोगे ना, मैं बदले में तुम्हें पैसे दे दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि किडनैपर्स पैसों के लालच में आगे आएंगे। मैं 100% श्योर हूँ कि ऐश्वर्या राय सिंह ने ही किया है। हमें कुछ ना कुछ करके जल्दी से पता लगाना होगा कि मलिका कहाँ है। ऐश्वर्या राय सिंह ने खुद से नहीं किया होगा, डेफिनेटली किसी से कह के करवाया होगा, पर हमें मलिका का पता लगाना होगा। ऐश्वर्या राय सिंह ने पूरे परिवार को बेवकूफ बना के रखा है। कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अनिरुद्ध जी निर्दोष हैं। लेकिन आप अलग है ना। थैंक यू सो मच कि आपने ये बात मानी, सच जानने की कोशिश की, और अभी आप हमारा साथ भी दे रहे हो। थैंक यू सो मच। मैं प्लीज कितना रिलैक्स फील करता हूँ मैं। विक्रांत! हिम्मत कैसे हुई? विक्रांत! तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? तू और तुम्हारा वो बॉस
ये मेरी आखिरी वार्निंग है, मिस मन्नत के पास मत आना, छोड़िए। वरना मैं नहीं, समझ क्या कर रहे हो? मैंने बुलाया वरुण को यहाँ पर, मुझे बात करनी थी। आप ठीक हो? सो सॉरी, आप प्लीज जाइए। मैं जाता हूँ। हमें बाद में बात करूंगी, प्लीज हाँ, जी। जाइए। हमें बाद में I'm बात sorry. करूंगी। वो सर ये तुमने क्यों बुलाया उसे? तुम्हें पता है ना घर में सब कितने परेशान हैं। किडनैप हुई है मलिका, हमें धमकियां मिल रही है। मैं ऐसा क्या करूं कि आप मुझ पर भरोसा करें? बोलिए, क्या करूं? तुम्हें लग रहा है मैंने उस पे हाथ इसलिए उठाए क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है? और कोई वजह तो नजर नहीं आ रही मुझे। What are you saying? वजह ये है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। फिक्र? तुम अकेले एक क्रिमिनल को मिलने गई थी। वो क्रिमिनल नहीं है, समझे आप? ऐश्वर्या राय सिंह मनगढ़ंत कहानी बना रही है, आप समझ क्यों नहीं? नहीं मिस मन्नत, वो तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माँ के साथ उस आदमी ने जबरदस्ती की है। एक क्रिमिनल है वो, जेल में सजा काट के आया है। तुम्हें पता है वो लोग कैसे होते हैं? लोगों को गुमराह करना आता है उनको, बेचारे होने का दिखावा करके ना दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता, तुम तो इतनी स्मार्ट हो, तो उसकी बातों में कैसे आ रही हो तुम? आप ना कुछ भी कह लीजिए, पर सच यही है कि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है। वरना जो मैं कह रही हूँ कि एक सेकंड, ऐश्वर्या राय सिंह धमकी दे रही है, ये कहने वाली थी तुम? मेरी बात अच्छे से सुनो। तुम्हारी माँ, तुम्हारी खुद की माँ, उसके साथ जबरदस्ती हुई है, राइट? उनका यही कहना ना, तुम्हारी माँ मेरा जो कहना है, क्या मैं झूठ कह रही हूँ? अरे पर मैं तो कुछ कह रही हूँ। How does it matter? अरे आप कि तुम क्या सोच रही हो मिस मन्नत? सोच रही हो? मैं क्या सोचा हूँ? It does not matter. फैक्ट क्या है? फैक्ट ये कि वो आदमी खतरनाक है, ये उसका चमचा वो भी खतरनाक है। फैक्ट ये है कि तुम्हारी माँ डरी हुई है, मैं डरा हुआ हूं, ये है फैक्ट। डरे हुए हैं तो मेरा साथ दीजिए ना, मेरा साथ, सच को बाहर लाने में मेरा साथ दीजिए। डरे हुए हैं ना? वो एक सेकंड, अनिरुद्ध सक्सेना का साथ मैं दूं? मैं ना ऐसा नहीं करने वाला हूं। देखिए ना तुम ऐसा करोगी। मॉम, आप फिर से मिस मन्नत को ब्लेम कर रही हैं। मुझे यही लगता है ना कि मैं बेवजह उस कुड़ी के खिलाफ हूँ। ऐसा नहीं है विक्रांत, तो ये बात समझ कि मैंने तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, लोगों की परख है मैंने। सच्ची कहूं तो वो कुड़ी के लायक नहीं है। जब से वो हमारे घर में आई है ना, तब से हमेशा कुछ न कुछ बुरा ही होता आ रहा है। ये बात मैंने तुझसे बहुत बार कही है ना। तू ये छोड़, मैंने बता कि तेरे इतने समझाने के बावजूद भी वो अपने अपराधी बाप से मिलने चली गई ना। उसके बाप का वो गुंडा आदमी उससे भी मिली, उसी से तेरा झगड़ा हुआ और इसके लिए वो कुड़ी तुझसे भी लड़ी। यही सच है ना? देख विक्रांत, उस कुड़ी को ना इस बात की जरा भी परवाह नहीं है कि तू उसकी कदर करता है, तो उसके लिए परेशान हो रहा है। और दूसरी तरफ मल्लिका है। देख, माना मैंने कि उससे ना बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बेवकूफियां हुई हैं, लेकिन वो सब तेरे प्यार को पाने के लिए हुआ ना। और उस कुड़ी के गुंडे बाप की वजह से आज मल्लिका की जान खतरे में है। इतना सब होने के बावजूद भी तेनू लगता है कि वो कुड़ी मन्नत तेरे लिए सही है? मॉम, मैं मिस मन्नत से प्यार करता हूं। और
और इन गलतफहमियों के चलते वो खुद को मुसीबत में ना डाल दे, इसलिए परेशान हूं। और मैं मलिका से प्यार नहीं करता हूं, ना ही कभी कर पाऊंगा एक ऐसे इंसान से प्यार जो सिर्फ अपना सोचती है, सिर्फ अपना देखती है, कभी किसी के बारे में नहीं सोचती। तो असल में जो उसने किया है वो उसने खुद के ही किया है, किसी और के नहीं। और मैं ऐसी सेल्फिश इंसान के साथ मैं रिश्ते में नहीं बन सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे ढूंढने में कोई कसर छोड़ूंगा। उसकी जान खतरे में है और उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी, और मैं हमारी जिम्मेदारी ना हर हाल में निभाऊंगा। उन्होंने समझ ही नहीं रहा है कि पता नहीं उस कुड़ी ने तेरे ऊपर क्या जादू किया है कि तुम मेरी बात न सुनने के लिए तैयार है, न समझने के लिए तैयार है। हम समझना आपको पड़ेगा। मैं उससे प्यार करता हूं, मेरी खुशी उससे जुड़ी है मॉम, और मैं उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने वाला हूं। फैसला आपको करना है मॉम। इस मन्नत के लिए आपकी नफरत बड़ी या आपके खुद के बेटे के लिए आपका प्यार? ये खटारा फैन कहाँ से लेके आए हो? इसकी आवाज कितनी है, लाइनें बंद करो। बाल खराब कर दिए। एसी या कूलर लेके आओ, मुझे गर्मी लग रही है। और हाँ, ये सब मेरे एसेंशियल्स हैं, बेसिक नीड्स उसकी लिस्ट है। मेक श्योर कुछ भी स्किप ना हो, ओके? मॉइस्चराइजर, लिप ग्लास, बॉडी लोशन, कंसीलर। हेलो, कंसीलर? डार्क सर्कल्स कंसील करने के लिए जो होता है। ये सब कहाँ लगता है भाई? अब हमको क्या पता। ये सब सामान का क्या करोगे मैडम आप? ये सब स्किन केयर और मेकअप का सामान है, डम्बो। तुम्हें क्या लगता है मैं कल तक ऐसे ही बैठी रहूंगी? मैं दिन में 2 बार तैयार होती हूँ, शाम को और फिर सुबह। मेकअप और स्किन केयर के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। सो चाहिए मुझे, लेके आओ। लगता है इसे सदमा पहुंचा है। देखो मैडम, हम कौनो डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि सदमे में लोग अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं। दिमाग का सिस्टम डाउन पड़ जाता है और कभी कभी तो इंसान पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं, जैसे तुम कर रही हो। वरना ये काजल, बिंदी और क्या था बे? कंसीलर। कंसीलर कौन मांगता है किडनैपर से? और मैडम ये सचमुच का किडनैपिंग नहीं है, आप शायद भूल रहे हो। आप ना एक काम करो, हमारे साथ लंबी और गहरी सांस लो। चलो शुरू करो, साथ में लो। हाँ जल्दी। तुम दोनों पागल हो क्या? हाँ, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ ये फेक किडनैपिंग है, कोई रियल किडनैपिंग नहीं है। पर स्किन केयर से और मेकअप से मेरा प्यार तो असली है ना। और वेट अ मिनट, इतनी देर हो गई, मेरा सैलेड कहाँ है? मुझे भूख लग रही है। काटो टोस्ट। याद आया, लेके आओ। अबे कौन है यार ये? कहीं इसे निपटाते निपटाते हम पागल खाने ना पहुंच जाएं। ऑफ कोर्स। जाओ अब यहाँ से।